हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो डिफरेंस इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, इसमें आज का जो टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे, उसी तरीके से यहाँ भी केसेज हैं। तो आइए उन केसेस पे यहाँ बात करते हैं। तो देखें, रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। Rules for finding the particular integral. Consider the equation by n plus r plus a1 by n plus r minus 1 plus n so n plus ar by n equal to fn. ओके, ये हमारा एक डिफरेंस इक्वेशन है और इसको शॉर्टली रिटर्न कर रहे हैं phi e by n equal to fn से, where phi e is equal to e of power r plus a1 e of power r minus 1 plus a2 e of power r minus 2 plus and so on a r full stop. तो then particular integral equal to 1 upon phi e f n. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सभी जानते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। तो वो देख लीजिए आप कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल 1 upon phi e f of n. तो केस नंबर फर्स्ट है when fn is equal to a of power n. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है इस टाइप से कि fn इक्वल a of power n, तो देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 upon f e a of power n, देन पुट e इज इक्वल टू a, और जब आप e को रिप्लेस करेंगे a से तो 1 upon phi a, मतलब यहाँ पर रखना है तो पूरे इक्वेशन में a आ जाएगा और एक a of power n, बट phi of a नॉट इक्वल टू 0. phi of a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इफ phi of a इक्वल 0, देन अगर phi of a 0 है तो इनमें से कोई केस लगाएंगे हम e माइनस ए बाई एन इक्वल a of power n. दिस इम्प्लाई पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 upon e माइनस a of power n इज इक्वल टू n a of power n माइनस 1. मतलब सिंपली इसमें ये लीनियर फैक्टर है और a of power n 0 हो रहा है, तो इसका आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो n a की पावर n माइनस 1, n का विद रिस्पेक्ट टू मतलब x के रिस्पेक्ट में, e माइनस ए का होल पावर 2 बाई एन इक्वल a ऑफ पावर n. अगर ऐसा भी दिया है तो फिर जितना डिग्री है उतने टाइम उसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और a ऑफ पावर n माइनस के 2, और e माइनस ए ऑफ होल पावर 3 तो बाई एन इक्वल a ऑफ पावर n. पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन e माइनस ए का होल पावर 3 a ऑफ पावर n, तो क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 a ऑफ पावर n माइनस के 3. ठीक है ना। तो ये केस आपका फर्स्ट था कि अगर a जो fn है राइट हैंड साइड वो किस फॉर्म में हो, a ऑफ पावर n टाइप का हो, और n टाइप का हो अगर 0 नहीं होगा तब ये केस डायरेक्ट आप e की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे वहाँ 0 नहीं होता था तो हम ये रख दिया करते थे, और जहाँ 0 होता था वहाँ दूसरा केस लगता था। लेकिन यहाँ जो केस है वो दूसरे टाइप से कि यहाँ जो इस पावर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या है, when fn इक्वल टू साइन kn. अगर मान के चलिए कि आपका राइट हैंड साइड जो पोर्शन है वो साइन है कॉस के टर्म में दिया है, तो आइए देखते हैं साइन के टर्म में क्या होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ई साइन के एन इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ई, और साइन ट्रिग्नोमेट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ई ऑफ पावर आयोटा थीटा माइनस ई ऑफ पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं 2 आयोटा ई ऑफ पावर आयोटा के एन माइनस ई ऑफ पावर माइनस आयोटा के एन अपॉन 2 आयोटा. ओके, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा. तो 1 अपॉन फाई ई ऑफ पावर एन माइनस 1 अपॉन फाई ई बी ऑफ पावर एन. ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू ए ऑफ पावर आयोटा के, बी इज इक्वल टू ए ऑफ पावर माइनस आयोटा के. तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया है. सेकंड पार्ट को देखते हैं. व्हेन एफ एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ के एन. तो अगर कॉस के एन होगा तो कॉस के एन में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ईयर का ही, ई ऑफ पावर आयोटा के एन प्लस ई ऑफ पावर माइनस आयोटा के एन अपॉन 2. तो यहाँ भी वही वैल्यू है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया. तो 1/2 1 अपॉन फाई ई ए ऑफ पावर एन प्लस 1 अपॉन फाई ई बी ऑफ पावर एन. केस नंबर थर्ड है कि एफ एन इक्वल
एफ एन इक्वल एन ऑफ पावर पी। मतलब अगर आपका राइट हैंड साइड जो पोर्शन है वो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है, वो भी एन का पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री के फॉर्म में, एन की डिग्री 2, 3, 4, या ये एन में एक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5e एन ऑफ पावर पी। इस कंडीशन में क्या करना है, ई को आप शिफ्ट कर देना, ई को आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस एन ऑफ पावर पी। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि एक्सपेंड, इसमें 2 पॉइंट हैं, जब भी आप ये एन ऑफ पावर पी का फॉर्म लगाएंगे तो 2 फॉर्म है, एक्सपेंड 5 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -1, मतलब इसका जो होल पावर है वो क्या है, -1। ठीक है, होल पावर क्या है यहाँ पर, -1 है। ठीक है, ये जो होल इनवर्स है यहाँ नहीं होगा आपका, यहाँ बाहर 5 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस का होल पावर -1 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस बाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, और जैसे हम लोग वहाँ भी करते थे कि उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे, वही है। सेकेंड टाइम है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि एक्सप्रेस और एन ऑफ पावर पी इन द फैक्टोरियल फॉर्म एंड ऑपरेट ऑन इट विथ ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, विथ ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर एन ऑफ पावर पी टाइप का पॉलिनोमियल है तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलेंगे और फिर उसको केसेस ऑपरेट कराएंगे, जो भी केस हमारे हैं। तो देखिए, जैसे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस, मान के चलिए एक ये पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, तो इसको सबसे पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना होगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के लिए देखो, हमें n(n-1) प्लस 2n-1, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते। जब लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n2 और 2n फैक्टोरियल 1 माइनस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखा जाएगा। तो ये सब ये केसेस थे आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के फाइनाइट डिफरेंस में। मैंने 2 लेक्चर प्रीवियस में दिए हैं, उनमें से शॉर्ट आएगा आपका। और यहाँ जब आपसे दोनों पार्ट पूछे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो देन जो क्वेश्चन आपको फाइंड सॉल्व करने के लिए आएगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व पाई n प्लस 2 4 पाई n प्लस 1 3 बाई n 5 की पावर n। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन equation can be written as in सिम्बोलिक फॉर्म। तो ये हो गया e² माइनस 4e प्लस 3 बाई n इज इक्वल टू 5 ऑफ पावर n, बाई n इज इक्वल टू 5 ऑफ पावर n। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और देयरफॉर द एक्सिलरी इक्वेशन इज e² माइनस 4e प्लस 3 बराबर 0, 4e प्लस 3 बराबर 0। तो 3 बन जा 3, तो ये हो गया e माइनस 1 और ये है e माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा देयरफॉर e इज इक्वल टू 1 and 3,
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 1 ऑफ पावर n प्लस C2 3 ऑफ पावर n, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फर्स्ट केस लग रहा है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये है आपके पास e माइनस 1 और ये है e माइनस 3, या डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते थे हम। चलिए डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। e स्क्वायर 4e 3 5 बाई पावर n, ठीक है, 5 बाई पावर n। तो अभी आपने केस देखा था a ऑफ पावर n का, ठीक है, a ऑफ पावर n का केस था 1 अपॉन 5 ऑफ e, a ऑफ पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ऑफ a और a ऑफ पावर n, ओके। बट 5 ऑफ a यहाँ 5 रख दीजिए, 5 स्क्वायर 4 इंटू 5 प्लस 3 और ये है 5 ऑफ पावर n, तो 1 अपॉन 25 माइनस 20 प्लस 3 5 ऑफ पावर n, तो यहाँ से 5, तो ये आया 1/8 और 5 ऑफ पावर n, ओके। hence the complete solution is y is equal to CF by n is equal to CF plus particular integral, then we get how much, दोनों को ऐड कर दीजिए, C1 1 ऑफ पावर n, C2 3 ऑफ पावर n प्लस 1/8 5 of power n, which is the required solution of the given difference equation in numerical analysis, okay। तो ये आपका आंसर हो गया है। एक डिफरेंस इक्वेशन दिया था और दोनों साइड अवेलेबल थी यहाँ पे, तो हमने उसको एक सिंबल e के फॉर्म में लिखा और द एक्सिलरी इक्वेशन इज 0 के इक्वल। यहाँ से 2 फैक्टर आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से फाइंड कर लिया गया है, ठीक है। क्या फाइंड कर लिया यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड किए, इस केस को यूज किए हैं, तो ये हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो गया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है इस पर, तो वो नेक्स्ट केस पर बेस्ड है। समझ लीजिएगा, जहां नहीं आए समझ में तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाई n प्लस 2। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में बाई n प्लस 2 लिख के आएगा, un प्लस आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। 4 बाई n और ये आपके पास 2 ऑफ पावर n, ओके। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, the given equation can be written as the given equation can be written as e के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 बाई n इज इक्वल टू 2 ऑफ पावर n। नाउ देयरफॉर एक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है, e माइनस 2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर e इज इक्वल टू 2 एंड 2, दो सेम रूट्स आए हैं, तो हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 प्लस C2n और ये है 2 ऑफ पावर n, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, ओके। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन
ई माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर। तो जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें जो नोट था कि अगर जीरो हो रहा हो एफ ऑफ ए तो क्या होगा फाइव ऑफ ए, सॉरी यहाँ है आपके पास टू ऑफ पावर एन, अगर ए का वैल्यू टू है तो ये तो जीरो दे रहा है, लेकिन इसका डिग्री कितना है, ये डिग्री देखिए आप यहाँ डिग्री टू है, मतलब यहाँ आपका जो आंसर आएगा एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और टू ऑफ पावर एन माइनस टू। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया है। बस वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, समझ जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वीडियो आप थोड़ा सा देखे पर दूसरा वीडियो, ये नहीं चलेगा। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई एन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर C1 प्लस C2n टू की पावर n प्लस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। जहां भी आपको समस्या हो तो आप मुझसे पूछिए, और मोस्टली हम देख रहे हैं कि कोई पूछता नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो हमें जैसे जो क्वेश्चन कर देते हैं तो वो पूछते ही नहीं कि सर ये कहाँ से आ गए। कन्फ्यूजन, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ सीख गए हैं, आप सभी सीख गए हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीखे हैं तो पूछिए फिर। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टू को भी आप ऊपर ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लिखना ही है तो ये भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2n, ये आपका टू ऑफ पावर n माइनस वन और टू ऑफ पावर n माइनस थ्री, ऐसा भी आप लिखा जा सकता है। मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या सही जगह है। हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लगा लीजिए, फिर मैं इन सबके मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा। जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें केवल जो क्वेश्चंस होंगे वही कराना है, और एक दो दिन में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है अगला क्वेश्चन है सॉल्व बाई एन प्लस टू कॉज ऑफ अल्फा बाई एन प्लस वन बाई एन इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा एन। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, और आपको पता है कि मैंने किया भी था इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड। अच्छा, टाइम भी कितना हो गया है? ठीक, चलिए देखें आप। अब इंक डालना था, अभी डालेंगे हम इंक। चलिए देखें आप, देखिए इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहां से आपका सॉल्यूशन है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर माइनस टू कॉज अल्फा ई प्लस वन बाई एन इज इक्वल टू कॉज अल्फा एन। ये हमारा इक्वेशन 1 है। एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण इज ये ई स्क्वायर टू कॉज अल्फा ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ श्रीधराचार्य अप्लाई करते हैं तो ई इज इक्वल टू माइनस टू कॉज अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट फोर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस के फोर ए सी, तो सभी वन है अपॉन टू। ई इज इक्वल टू टू कॉज अल्फा प्लस माइनस टू बाहर ये है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन टू। ई इज इक्वल टू कॉज अल्फा टू आयोटा रियल साइन अल्फा अपॉन टू। ई इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। ओके, ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं, और विच इज किस टाइप के रूट्स हैं? ये जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट हैं, जिनको फाइंड करने का पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है।
कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से था वो मैं लिख दे रहा हूँ। आर तो यहाँ है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू 1 ऑफ पावर n, ठीक है। 1 ऑफ पावर n, 1 ऑफ पावर n का मतलब है कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा में आएंगे किस तरीके से मिलेगा आपको, ये अल्फा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का होल पावर कितना रहेगा n, और ये रूट के अंदर था, ठीक है। और इनटू में है आपके पास c1 cos अल्फा n प्लस c2 ऑफ साइन अल्फा n, तो ये है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 1 ऑफ पावर n, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ 1 को, अल्फा n प्लस c2 ऑफ साइन अल्फा n, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। नाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन। तो आइए देखते हैं, लुक एट द बोर्ड। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2e, ये है कॉज अल्फा प्लस 1, और यहाँ क्या दिया है आपको, कॉज अल्फा एन, वी गिवन कॉज अल्फा ए एन। तो मैंने आपको बताया था, अच्छा चलिए इसको देखें, यहाँ लिखा जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2e, और इसको फॉर्मूला ओपन करें, आयोटा अल्फा ये पावर माइनस आयोटा अल्फा अपॉन 2 और प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा, ये पावर आयोटा अल्फा एन ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन बाई 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2e ये पावर आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा, ये है प्लस 1, और यहाँ से आपके पास ये पावर आयोटा अल्फा एन ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन अपॉन में 2, अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है, अपॉन में 2 है आपका, अपॉन में 2 है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम सभी, केस इसमें यूज करना है, तो 1 अपॉन इसके फैक्टर कर लेता हूँ, इसके फैक्टर आ रहे हैं आपके e माइनस ये पावर आयोटा अल्फा और e माइनस ये पावर माइनस आयोटा अल्फा, ओके, ये फैक्टर है और आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पावर आयोटा अल्फा एन ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन और y2, तो 2 केस बन रहे हैं, दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, 1/2 e माइनस ये पावर आयोटा अल्फा e माइनस ये पावर माइनस आयोटा अल्फा और ये पावर आयोटा अल्फा एन प्लस ये पावर आयोटा अल्फा एन अल्फा एन, ठीक है, अल्फा एन 1 अपॉन 1/2 ई माइनस ये पावर आयोटा अल्फा, और ये है ई माइनस ये पावर माइनस आयोटा अल्फा ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन। तो यहाँ जो केस है आपका एक्सपोनेंशियल पावर का है उसको लगाना है, तो 1/2, इसमें आप क्या करेंगे, जो टर्म 0 हो रहा है, अब देखिए कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, अगर आप क्या रख देंगे यहाँ पर e माइनस ये पावर आयोटा अल्फा, तो ये क्या है आपके पास, अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे e इक्वल ये पावर आयोटा अल्फा रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए और दूसरे में रख दें आप e माइनस ये पावर आयोटा अल्फा, यहाँ रख दीजिए ये पावर आयोटा अल्फा ये पावर माइनस आयोटा अल्फा, ओके, ये पावर आयोटा अल्फा एन प्लस, और ये 2 मैंने कॉमन ले लिया है, इसमें रख दे रहे हैं, तो e माइनस ये पावर आयोटा अल्फा और ये पावर माइनस आयोटा अल्फा ये पावर माइनस आयोटा अल्फा और ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन। नाउ तो अब आप देखेंगे कि दोनों से यही टर्म बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकालिए, तो 1/2 और यहाँ आएगा आपके पास ये पावर माइनस आयोटा अल्फा, अच्छा वहाँ से यहाँ से क्या हो गया है आपके पास, यहाँ प्लस रहेगा आपका, ठीक है,
अगर यहाँ रखा जाए ये तो इस पर, ठीक है। और क्योंकि अगर यहाँ रख देंगे तो फिर ये 0 देगा, तो यहाँ ये बचा है, तो ये इतना हो गया है, ये दोनों सेम हो गए, बाहर निकाल लीजिए इसको, वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये है ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन, ये क्या है 1 ई माइनस ये पावर आयोटा अल्फा और ये पावर आयोटा अल्फा एन माइनस और ई माइनस ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन माइनस ये है ये पावर माइनस आयोटा अल्फा एन। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ तो स्पेस नहीं बच रहा है, थोड़ा जगह देख लेते हैं, जगह ठीक है। चलिए देखें आप, तो अब हमें क्या करना है, 0 हो रहा है तो आपको पता है कि n को का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ। तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ साफ कर दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन, तो यहाँ ये लीजिए आप, तो यहाँ आएगा 1/4 आयोटा साइन अल्फा, उसको साइन में बदल दीजिएगा। ये अगर 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम तो वो क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ आया n ये पावर आयोटा अल्फा n माइनस 1 n ये पावर माइनस आयोटा अल्फा n माइनस 1। ओके, नाउ इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा n साइन, ठीक है। मेरा कॉल आ रहा है इसलिए मैं इसको जल्दी से लिख दे रहा हूँ आंसर 2 साइन अल्फा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। क्या आ गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ए है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, जो भी समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। थैंक यू।